हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरे एक नई वीडियो में जिसमें लग रहा है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और ये अपॉर्चुनिटी स्पेशली फ्रेशर्स के लिए होने वाली है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी में जाना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें काफी अच्छी स्किल्स देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये वैकेंसी काफी वास्ट लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और या फिर एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप जस्ट एक फ्रेशर हैं, तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई कर सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपकी लीगल रिसर्चर की, जिसमें आपको काफी रिसर्च स्किल्स डेवलप करने को दिखेंगी। साथ ही साथ आपकी रेम्यूनरेशन भी काफी अच्छे लेवल पे इंक्रीज होगी। तो आप इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई आप बिल्कुल अच्छे से कर दें और सारे पॉइंट्स को ध्यान से जरूर देखिएगा, सो दैट आप कोई भी पॉइंट मिस आउट ना कर दें। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि निकाली गई आपकी आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में। और यह अपॉर्चुनिटी अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको साफ साफ दे रखा है कि जो भी कैंडिडेट जिसने BLLB या फिर LLB की हुई है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वो इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई कर सकता है। आपके पास बस एक मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है इस अपॉर्चुनिटी को फिल आउट करने के लिए, और आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। साथ ही साथ आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एनरोलमेंट होना जरूरी है। तो ये डिफाइन कर देता है कि अगर आपने बार काउंसिल ऑफ में अपनी एनरोलमेंट करा ली है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भर सकते हैं और इसका एक पार्ट बन सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होंगे, जैसे कि आपके मिनिमम क्राइटेरिया में लिस्टेड है। और अगर हम बात करें प्रेफरेंशियल कैंडिडेट की, तो अगर आप LLM स्टूडेंट है या फिर आपने LLM अपनी कंप्लीट कर ली है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एक प्रेफरेंशियल कैंडिडेट बन जाते हैं और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर आपने LLM नहीं भी करी है तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। बट उससे पहले बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट डिटेल की इस यहाँ पर हम बात करते हैं जो वैकेंसी निकलती है फॉर द लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर है जो गवर्नमेंट वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और बेल आइकन जरूर प्रेस आउट कर लेना चाहिए, सो दैट आप कोई भी वीडियो अपडेटेड टाइम पे ही देखें और उसे मिस आउट ना कर दें। साथ ही साथ अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, तो उसकी मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ इस वीडियो पे हम रख रहे हैं 100 लाइक्स का गोल, तो इस गोल को जल्दी से पूरा करा दीजिए, सो दैट वी गॉट अ मोटिवेशन और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी और काफी सारी वीडियोस लेकर आते रहें और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँ कि आने वाले कुछ दिनों में और भी ऐसी काफी सारी वैकेंसीज आने वाली है जिनको आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। तो उनको भी देखने के लिए बेल आइकन प्रेस आउट जरूर कर लीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस अपॉर्चुनिटी की तरफ और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें मांगी गई हैं और क्या क्या आपको क्राइटेरिया इसके फुलफिल करने होंगे। तो अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपकी एज 23 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स के बीच में है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 23 और आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35। अगर आपकी मैक्सिमम एज 35 से ज्यादा है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि आपकी एज 35 से कम हो और 23 से ज्यादा। तो इनके बीच में अगर आपकी एज लाई कर रही है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी आप फॉर्म फिल आउट करेंगे इसका, उसके बेसिस पे ही आपको अप्लाई करना होगा और उसी के बेस पे आपको सिलेक्ट करा जाएगा फॉर द इंटरव्यू। और इंटरव्यू के टाइम पे ही आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन्हें चेकआउट करा जाएगा और साथ ही साथ आपके जो भी स्किल्स है उनको देखा जाएगा। तो ये इन्हें जो भी आप फॉर्म फिल आउट करेंगे उसके बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसमें अपनी फोन नंबर, ईमेल आईडी, साथ ही साथ अपना एड्रेस बहुत ही ध्यान से भरिएगा, क्योंकि उनके बेसिस पे ही आपको कांटेक्ट किया जाता है। तो अगर हम बात करें आगे चलते हुए आपकी ड्यूटीज और फंक्शंस के बारे में, और मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको फॉर्म फिल आउट करना है उसके बारे में हम लास्ट में चलकर बात करेंगे, तो उसका भी ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं ड्यूटी और फंक्शंस के बारे में। तो ड्यूटी में आपके साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कोर्ट हियरिंग्स और जो भी नोटिस हैं उनका रिप्लाई करना होगा। जो भी आपको रिसर्च वर्क दिया जाएगा, असाइन करा जाएगा, वो आपको परफॉर्म करना होगा। आपको जो भी ऑर्डर्स और जजमेंट्स है उनके बारे में असाइन करा जाएगा, उससे आपको रिलेटेड काम करना होगा। और अगर हम बात करें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो ये अपॉर्चुनिटी एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब बनकर आ रही है आप सबके लिए एज अ लॉ रिसर्चर। तो इसकी जो भी पे स्केल होने वाला है वो इस अकॉर्डिंग होगा। तो फर्स्ट ईयर आपका पे स्केल होने वाला है 60,000 पर मंथ। सेकेंड ईयर होने वाला है आपका 65,000 पर मंथ की सैलरी रेम्यूनरेशन जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड ईयर और इसके बाद अगर आपका और भी एक्सटेंड किया जाता है तो आपकी रेम्यूनरेशन रहने वाली है 70,000 पर मंथ की। और
ये जो भी आपका टाइम पीरियड दे रखा है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको और भी एक्सटेंड करा जा सकता है। ये सब आपके जो भी सीनियर्स होंगे उन ऑफिशियल्स के पास ही अथॉरिटी होती है कि वो इसकी जो भी आपका क्राइटेरिया और टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी को भरने की आपकी लास्ट डेट होने वाली है 17 जनवरी। तो उससे पहले आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को भर दें, सो दैट आप इस अपॉर्चुनिटी का एक पार्ट बन पाए और अच्छे से इस वैकेंसी का पार्ट बन जाए। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस आउट नहीं करा है तो इसका मतलब आप ये अपॉर्चुनिटी लेट ही देख रहे हैं। तो अभी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना कर दें। चलिए बात करते हैं इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको एनेक्शिया 1 दे रखा है, साथ ही साथ इसको आपको अपने प्रिंट करना होगा और इसमें अपने सारी डिटेल्स थॉरली भरनी होंगी, साथ ही साथ अपनी एक फोटो भी लगानी होगी और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी गिवन है उन्हें अटैच करना होगा। और भी लिंक्स दे रखे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने लिंक्स, आप वहां से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसको मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप उसे सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर लें, सो दैट आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बाद में इंटरव्यू के टाइम पे दिखाएंगे वो आपके उस टाइम पे चेकआउट किए जाएंगे। और आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसी काफी सारी वैकेंसीज और भी निकली हैं जो कि आप और भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और साथ ही साथ आप पिछले वीक की जो भी वैकेंसीज हैं आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब और नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।